कराची से खैबर तक के सफर में खुशामदेद। आगाज करेंगे हेडलाइन से। फैसलाबाद अयूब ज़राई तहकीकाती इदारे के मुलाजिमीन ने मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। पाकपतन में 4 रोज से बिजली गायब, सैकड़ों खवातीन सड़कों पर आ गईं। वापडा के खिलाफ नारे, टायर्स को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। उर्स शरीफ में सैयद मोहम्मद आलिम अल मारूफ साबिर साईं के उर्स की 2 रोजा तकरीबात खत्म हो गई। लाहौर में एपिका ने तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात के हक में पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। कोटरी में तेज रफ्तार सुजुकी और ट्रक में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। ठट्ठा की तहसील खोड़ाबारी में ज़राई पानी की अदम फराहमी के खिलाफ दर्जनों आबादगारों का एहतजाजी मुजाहिरा। और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सहाफियों का पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और धरना। हेडलाइंस आपने जानी, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आगाज करें नाजरीन 5 दरियाओं की धरती पंजाब से और फैसलाबाद की बात करेंगे। फैसलाबाद अयूब ज़राई तहकीकाती इदारे के मुलाजिमीन ने मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल अजीज भट्टी और डिवीजन सदर अख्तर अली शाहीन की क़यादत में निकाले जाने वाली एहतजाजी रैली में अयूब रिसर्च से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मुलाजिमीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीना कोबी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी तनख्वाहों में 300% इजाफा किया जाए, जबकि मुलाजिमीन को फौरी तरक्की देने के साथ साथ टाइम स्केल और मूव ओवर भी दिए जाएं। उनका कहना था कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो पूरे मुल्क में एहतजाज करने के साथ साथ पार्लियामेंट हाउस का घेराव भी करेंगे। निश्तर अस्पताल मुल्तान के पैरामेडिकल स्टाफ ने सर्विस स्ट्रक्चर न मिलने पर हड़ताल और अस्पताल के मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी भी की। हड़ताली मुलाजिमीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पैरामेडिकल स्टाफ का मेडिकल स्ट्रक्चर जारी न होने के बायस इस अहम तरीन शोबे के मुलाजिमीन का इस्तेहसाल हो रहा है। मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे और तरक्की के हक से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुजाहरे में नर्सिंग स्टाफ ने भी शिरकत की। पाकपतन में ट्रांसफार्मर जलने के बायस 4 रोज से बिजली से महरूम मोहल्ला हसनपुर की सैकड़ों रिहायशी खवातीन सड़कों पर आ गईं। टायर्स को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रांसफार्मर ठीक करवाने के लिए अहले मोहल्ला ने चंदा डालकर 32,000 रुपए दिए थे। अब फिर ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसे ठीक करने के लिए वापडा एहलकार रकम तलब कर रहे हैं। पैसे न देने पर वापडा एहलकारों ने 4 रोज से बिजली बहाल नहीं की। इस मौके पर समाजी शख्सियत मियां नवीद अली ने कहा कि 4 रोज से बिजली बंद होने से घरों में पीने के लिए पानी तक मैसर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वापडा ने फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर की मुरम्मत नहीं कराई तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। बादिज़ा वापडा एहलकारों की जानिब से ट्रांसफार्मर जल्द दुरुस्त करके बिजली बहाल करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। लाहौर की शाह आलम मार्केट में वाक़ फजल प्लाजा में आग भड़क उठी, ताहम रेस्क्यू कारकुनों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस पर काबू पा लिया। शाह आलम मार्केट के फजल प्लाजा में वाक़ चमड़े के गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ताहम रेस्क्यू टीम्स ने बरवक्त ऑपरेशन करते हुए इस पर काबू पा लिया और आतिशज़दगी के बायस कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि शाह आलम मार्केट में इससे कबल भी आतिशज़दगी के मुताद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसमें ताजिरों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। खानेवाल में मकीनों ने 2 डाकुओं को छितरौल के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। खानेवाल के इलाके अयूब चौक में 5 मुसल्लह डाकू डकैती में मसरूफ थे कि मकामी लोगों ने दलेरी का मुजाहिरा करते हुए उन्हें ललकारा, जिस पर 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि 2 को अहले इलाका ने पकड़ लिया। अहले इलाका ने पहले दोनों डाकुओं की छितरौल की, बादिज़ा पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने डाकुओं की गाड़ी से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं का ताल्लुक अहमदपुर सयाल और शोरकोट के इलाकों से है।
जंग में नाकिस सीएनजी की फिटिंग के बायस वैगन में आग लगने से 11 अफराद की हिलाकत पर मुतासिर लवाहिकीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। साबिक नाजिम अबू जर भरवाना की क़यादत में झंग प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतासिरा खानदान के लवाहिकीन का कहना था कि सानहे में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, मगर झंग इंतजामिया ने ताज़ियत तक करना गवारा नहीं किया, जबकि पुलिस इंतजामिया ने गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब ड्राइवर और गाड़ी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस मौके पर मुतासिरा खानदान के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से माली इमदाद का भी मुतालबा किया। पंजाब हुकूमत ने नारवाल के कस्बा बद्दुमली में 3 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा हसन इकबाल का कहना है कि शहर भर से गंदे पानी की निकासी के लिए भी पंजाब हुकूमत ने तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए हैं। बद्दुमली कस्बे को नारवाल के दूसरे इलाकों की तरह बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए खादिम आला पंजाब ने फंड्स मुहैया कर दिए हैं, जिसके तहत सीवरेज पाइप लाइन को काम 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की हड़ताल 7वें रोज़ भी जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की हड़ताल के बायस जामिया में तदरीसी अमल 7वें रोज़ भी मुअत्तल है। जामिया में तलबा की तादाद इंतहाई कम रही, जिसे क्लासेस न होने के बायस मायूसी का सामना करना पड़ा। जामिया पंजाब की एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने 24 मई तक क्लासेस का बॉयकॉट जारी रखने का ऐलान किया है। असातिज़ा ने हुकूमत पंजाब से यूनिवर्सिटी असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों जामिया पंजाब में तलबा तंजीम के कारकुनों ने 3 असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया था। और अब जिक्र होगा भक्कर का, जिसकी तहसील दरिया खान में 15 इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम करने वाले साबिक MPA नजीबुल्लाह खान न्याजी का कहना था कि शादियों के लिए मुस्तहिक घरानों का इंतखाब किया था, जबकि हर जोड़े को तकरीबन 70,000 रुपए से ज़ायद का जहेज दिया गया। इस मौके पर दुल्हा दुल्हन के वालिदैन का कहना था कि महंगाई के इस दौर में इज्तिमाई शादी गरीब अवाम के लिए किसी बड़े रिलीफ से कम नहीं है। बाद नए जोड़ों को दुआओं के साथ रुखसत किया गया। उधर गुजरांवाला में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की रिश्तेदारों ने पिटाई कर डाली। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल होने वाला जोड़ा रिश्तेदारों के अस्पताल पहुंचने पर गायब हो गया। शरीफपुरा के रिहायशी एजाज ने 5 माह कबल मोहल्लेदार लड़की नाजिया बीबी के साथ पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के रिश्तेदारों ने एजाज के घर पर धावा बोल दिया और एजाज और नादिया को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम मोहल्लेदारों के आते ही हमलावर दोनों मियाँ बीवी को छोड़कर फरार हो गए। बाद मोहल्लेदारों ने दोनों मियाँ बीवी को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। उधर लड़के के वरसा के अस्पताल पहुंचने पर जख्मी होने वाला जोड़ा अस्पताल से गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों मियाँ बीवी की जानिब से कानूनी कार्रवाई के लिए कोई दरख्वास्त नहीं मिली। उर्स शरीफ में बुजुर्ग सैयद मोहम्मद आलम अल मारूफ साबिर साईं रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात मेहराबाद में इख्तिताम पजीर हो गईं। 2 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। दरबार के सजादा नशीन सैयद फयाज आलम मेहरवी ने हज़ारों अकीदतमंदों के हमरा दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया और चादर चढ़ाई, जबकि महफिल नात का खुसूसी इंतज़ाम किया गया था, जिसमें नामवर नात खानों ने सैयद मोहम्मद आलम मेहरवी की दीनी खिदमत पर अपने कलाम के जरिए रोशनी डाली। इस मौके पर इख्तितामी दुआ सजादा नशीन दरबार आलिया ने कराई। इस मौके पर शुरका के लिए लंगर का इंतज़ाम भी किया गया था। एक बार फिर जिक्र गुजरांवाला का, जहां पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। सिविल अस्पताल गुजरांवाला के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक सिविल अस्पताल के दर्जा चहारम के मुलाजिमीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने इस मौके पर धरना दिया और सीना कोबी की। मुलाजिमीन ने अपने सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी समेत दीगर मुतालिबात के हक में भी नारे लगाए। मुकर्रिरीन का कहना था कि अगर पंजाब हुकूमत ने उनके मुतालिबात मंजूर न किए तो वो कल से अस्पताल की तालाबंदी करते हुए एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात के हक में पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया है।
लाहौर के माल रोड पर फैसल चौक में लगाए गए एहतजाजी कैंप के शुरका से खिताब करते हुए एपका पंजाब के सदर हाजी मोहम्मद इरशाद ने कहा कि जब तक क्लर्क्स के मुतालिबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि बजट तकरीर के दौरान पार्लियामेंट का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफे ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है, लिहाजा क्लर्क्स की तनख्वाहों में फौरी तौर पर 200% इजाफा किया जाए, जबकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट और उजरती बुनियादों पर काम करने वालों को भी मुस्तकिल किया जाए। हाजी मोहम्मद इरशाद ने कहा कि पे एंड पेंशन कमीशन ने हुकूमत को क्लर्क्स की तनख्वाहों में 200% इजाफे की समरी रवाना की थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जो कि बेहिसी की इंतहा है। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में स्कूल टीचर ने सबक याद न करने पर पहली जमात के तालिब इल्म का डंडा मारकर सर फाड़ दिया। थाना संबड़ियाल के हदूद में डस्का रोड पर वाक़े स्कूल में टीचर ने सबक याद करके ना आने वाले 7 साला तालिब इल्म हम्माद रफाकत को थप्पड़ मारने के बाद वाइपर उसके सर में मार दिया, जिससे तालिब इल्म हम्माद रफाकत का सर फट गया। जख्मी होने वाले तालिब इल्म को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल संबड़ियाल में दाखिल करवा दिया गया। उधर पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद ने टीचर को स्कूल से निकाल दिया है। स्कूल टीचर अरशद का कहना है कि उसका अजीज फौत हो गया था। स्कूल से छुट्टी न मिलने पर उसने दिल बर्दाश्ता होकर तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर वो शर्मिंदा है। पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पेंशनर्स ने अपने मुतालिबात के हक में लाहौर में एडजर्टन रोड पर धरना दिया। एडजर्टन रोड पर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर धरने में शरीक मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें मिलने वाली पेंशन और दीगर मराद महंगाई के मुकाबले में इंतहाई कम है, लिहाजा उनमें 200% इजाफा किया जाए, जबकि पेंशन की बरवक्त अदायगी भी यकीनी बनाई जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अदालती फैसले के मुताबिक 15 बरस में रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन अज खुद दुगना हो जाती है, लेकिन पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस फैसले पर अमल नहीं कर रही, जिसके बायस रिटायर्ड मुलाजिमीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान पर अमल न होने का नोटिस भी ले। गुजरांवाला में पुलिस ने नशई बेटे को जंजीरों में जकड़ने वाली मोमर खातून और उसके 2 बेटों के खिलाफ हब्से बेजा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खालिद कॉलोनी के इलाके अखलाक रोड की रिहायशी मोमर खातून जरीना बीबी का बेटा इमरान एक अरसे से नशे का आदी है। बेटे को इस लानत से छुटकारा दिलाने की तमाम तर कोशिशें बेसूद होने और इलाज के पैसे न होने की वजह से जरीना बीबी ने इमरान को जंजीरों से बांधकर घर में कैद कर दिया था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और इमरान को बाजियाब करवा कर थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि इमरान की दरखास्त पर उसकी मां और 2 भाइयों बिलावल और सलीम के खिलाफ हब्से बेजा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सरगोधा में रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाने पर साथी रिक्शा ड्राइवर्स ने यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। बताया गया है कि हिजर खयात नामी रिक्शा ड्राइवर शहर के से पुल 47 की जानिब जा रहा था कि सामने से आती हुई तेज रफ्तार कार के साथ टकरा गया, जिस पर कार में सवार अफराद ने रिक्शा ड्राइवर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। साथ ही रिक्शा ड्राइवर्स ने मुजाहिमत की तो कार में सवार अफराद ने रिक्शे को बिजली के पोल से टकराकर तबाह कर दिया, जिस पर रिक्शा ड्राइवर्स ने यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बुलेटिन का हिस्सा बनेंगी मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। सरजमीन सिंध से खबरों में सबसे पहले आपको कराची के हालात के हवाले से आगाह करेंगे और अपडेट करेंगे कि कराची में एम ए जिन्ना रोड पर जैसे कि फायरिंग हो रही थी और इसके नतीजे में 2 सहाफ़ी समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदा इम्तियाज़ चांडियों से। इम्तियाज़, बताइएगा जख्मियों के हवाले से क्या मालूम हो सका है और क्या फायरिंग का सिलसिला भी जारी है? आज इस वक्त कुछ देर से फायरिंग का सिलसिला जो है वो थम चुका है, लेकिन पुलिस और एक रेंजर्स की गाड़ी यहाँ पहुंची है, पुलिस की 2 बख्तरबंद गाड़ियां और अभी जो है उनकी सूरत हाल ये है कि कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो गाड़ियों को और दुकानों को आग लगाई हुई है वो अभी तक नहीं बुझ सकी है, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई थी उनको भी मुश्किल नौजवानों ने वापस कर दिया। कितनी गाड़ियों और कितनी दुकानों को आग लगाई गई, ये बताइएगा।
दर्जनों गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, दुकानें हैं और एक बैंक भी उसमें शामिल है, जिसका अमला उस पर 2 घंटे तक उसके अंदर फंसा रहा। छत से वो मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन उनको कोई मदद फराहम नहीं हुई। जैसे ही अभी रेंजर्स की एक गाड़ी और पुलिस की जो है वो मुतअद्दिद गाड़ियां आई हैं, उसके बाद उन्होंने दरवाजे तोड़कर बाहर निकले हैं। जबकि इस वक्त भी अंदर की सूरत हाल ये है कि जो बताया जा रहा है कि मस्जिद अपना निफेर रोड पर उसके करीब एक लाश पड़ी हुई है। उसके अलावा अस्पताल में भी जो इत्तला हमारे पास मौसूल हो रही है कि 3 लोगों की वहां हलाकत हुई है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अस्पताल जराये ने अभी इसके हवाले से यही बताया है कि 3 सिपाहियां वहां जख्मी हुए थे, उनमें से 3 लोग चल बसे, लेकिन इसकी अभी तक ऑफिशियल हम तस्दीक नहीं कर सकते। जो सूरत हाल निफेर रोड की है, तो यहाँ मैदान जंग बना हुआ था, जो 2 घंटे तक शदीद फायरिंग हुई और उसमें पुलिस का किरदार जो है वो न होने के बराबर था। अभी जब ये जुलूस जो है वो निकल चुका है, यहाँ से जो धरना दिया था अयाज लतीफ अली जो मारवी मेमन ने, वो आगे चले गए हैं आया चुंदरीगढ़ रोड की जानिब, जबकि बहुत सारी खवातीन हैं जो अभी सकती हैं अपने आया चुंदरीगढ़ रोड पर, जिनके लिए वो रहनुमाओं का कहना है कि वो परेशान है कि उन खवातीन का कोई पता नहीं है। तो इम्तियाज, फौरी तौर पर रेंजर्स और पुलिस ने पहुंचकर क्या हिकमत अमली इख्तियार की फौरी तौर पर उन नामालूम हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए या उन तक रसाई के लिए? जी, उसके लिए अभी तक रेंजर्स और जो पुलिस, मैं यही बता रहा था कि सिर्फ एक रेंजर की गाड़ी अभी पहुंची थी, मेरे सामने है, और बाकी जो 2 बख्तरबंद गाड़ियां और मोबाइलों में पुलिस पहुंची है, उन्होंने आते हुए सिर्फ एक कार्डन ऑफ किया है उस रोड को, निफेर रोड को, और वहां एक सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त तक जो मैंने बताया कि देर से फायरिंग का सिलसिला थम चुका है, लेकिन जो गाड़ियां हैं जो मेरे सामने इस वक्त एक करोला जल रही है, उसके साथ 3 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जल रही हैं, एक बैंक है जिसको निजी बैंक, उसमें भी उसके एक साइड पर आग लगी हुई है, जबकि कई गाड़ियां और आगे हैं जो जल रही हैं और धुएं के बादल जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जो उनके आग बुझाने के लिए यहाँ फायर ब्रिगेड का अमला जो आया था, उनको वापस कर दिया गया है। अच्छा इम्तियाज, ये कशीदगी बताइएगा इस इलाके की दीगर इलाकों तक भी फैल गई है? जी, सारी सूरत जैसे ही ये इतलात मौसूल हुई हैं रैली पर फायरिंग की, उसके बाद हालात कशीदा हुए हैं। जैसे कि अवामी तहरीक ने कल सिंध भर में जो है वो हड़ताल की कॉल दी है, उसके बाद ये सूरत हाल पेचीदा हुई है, बिलखुसूस वो इलाके जहाँ बलोच बरादरी रहती है, अमन जहाँ इम्तियाज चांडी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे मजीद तफसीलात भी। ताहम नाजरीन, एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि कराची की सूरत हाल इंतहाई कशीदा। एक बार फिर जब अवामी तहरीक के ज़रिए तमाम सिंध की तकसीम के बयानात के खिलाफ और लियारी ऑपरेशन के खिलाफ एक रैली पुरअमन तौर पर निकाली जा रही थी, जैसे ही ये रैली नेपियर रोड पर पहुंची है, मेजना रोड पर पहुंची है, तो इस पर नामालूम हमलावरों की जानिब से मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में 2 सहाफ़ियों समेत 6 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तलात आ रही है कि कुछ की हालत इस वक्त नाजुक भी है, तमाम पुलिस और रेंजर्स पहुंच चुकी है सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और फायरिंग का सिलसिला थम चुका है। सरजमीन सिंध से ही कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे और जाम शोरों की बात करेंगे, जिसके करीब कोटरी में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। कोटरी में कौमी शाहराह इंडस्ट्रियल जोन के करीब तेज रफ्तार सुजुकी और ट्रक आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल कोटरी मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक होने वालों की शनाख्त अफजल पठान, हजरत गुल और माशूक मस्तोई के नाम से हुई है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। कंदकोट में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर मयारी मशरूबात के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इस हवाले से देखिए हुजूर बख्श मंगी की ये रिपोर्ट। कंदकोट शहर में गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत की वजह से गैर मयारी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल आम होने लगा, जिसमें सेक्रीन के बनाए मशरूबात थादल, गन्ने का जूस, लीमो का जूस शामिल है। उनमें चीनी की जगह पर सेक्रीन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पीने में कई लोग बीमार हो जाते हैं। इन मशरूबात के अड्डों के लाखों रुपए देने पर ठेके उठाए जाते हैं। इनके खास मकामात बस अड्डा, शिकारपुर रोड, कश्मीर रोड, बाईपास रोड, जेकमबाद और दूसरे अड्डे शामिल हैं, जहाँ पर अक्सर औकात में मुसाफिरों का आना जाना होता है, जो कि गर्मी की शिद्दत की वजह से ऐसे मशरूबात से दो चार होते हैं। जरूरत इस अमल की है कि गैर मयारी मशरूबात की जगह पर मयारी मशरूबात इस्तेमाल किए जाएं, ताकि लोगों को पीने से बीमारी नहीं बल्कि सेहतयाबी हासिल हो सके। कैमरा मैन नजर मंगी के साथ हजूर बख्श मंगी, वक्त न्यूज, कंदकोट।
और अब खबर है नौकोट से, जहां मुमकिन तूफानी बारिशों और सैलाब की पेशगोई के बावजूद कुदरती नालों की सफाई और तजावुजात का खात्मा न हो सका। NDMA ने जुलाई से अगस्त तक तूफानी बारिशों और सैलाब की पेशगोई की, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से अदम दिलचस्पी के बाइस कुदरती नाले ढोरों की खुदाई का काम मुकम्मल न हो सका, जबकि कुदरती नालों के इर्द गिर्द कायम तजावुजात का खात्मा भी नहीं किया गया। कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन ने गुज़श्ता दिनों तालुका झुड्डू और मिट्टी समेत दीगर तहसीलों के TMOs को हिदायत की थी कि कुदरती नालों की खुदाई और तजावुजात के खात्मे को मुमकिन बनाया जाए, जिसमें तालुका झुड्डू और मिट्टी के TMOs ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ढोरों की खुदाई और तजावुजात खत्म करने की रिपोर्ट दी, लेकिन 10 माह गुजरने के बावजूद तजावुजात और खुदाई का काम सिरे से शुरू ही नहीं हुआ। उधर गुज़श्ता सैलाब के मुतासरीन की जिंदगी बहाल ही नहीं हुई है और NDMA की जानिब से मुमकिना सैलाब की पेशगोई के बाद मुतासरीन में शदीद तशवीश पाई जाती है। टंडोलायार में PMA की जानिब से डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी की बाजियाबी के लिए एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए PMA के ज़िला सदर डॉक्टर अब्दुल शकूर, डॉक्टर अब्बास कायम खानी और दीगर ने कहा कि हुकूमत सिंध में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। दुखी इंसानियत के मसीहा का अगवा काबिल मुसम्मत है। उन्होंने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि डॉक्टर आफ्ताब कुरैशी को फौरी बाजियाब कराया जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। कनकोट में वतन कार्ड के अदम फराहमी पर सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इंडस हाईवे पर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि सैलाब से मुतासर अफराद के बजाय शहरों में रहने वाले अफराद को वतन कार्ड की तीसरी किस्त अदा की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नादरा के एहलकार एक किस्त देने के एवज 10,000 रुपए नजराना लेते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इस मामले का फौरी नोटिस लेकर मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जैकबाबाद में PhD टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने खुद को जंजीरों में जकड़कर अनोखा मुजाहरा किया। शहीद अल्लाह बख्श सुमरो पार्क से निकलने वाली रैली में सिंध यूनिवर्सिटी से प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने धरने के दौरान खुद को जंजीरों में जकड़कर शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर PhD पास उम्मीदवारों का कहना था कि सिंध यूनिवर्सिटी से मेरिट पर टेस्ट पास करने के बावजूद उन्हें ऑफर ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि उनके ऑफर ऑर्डर्स मुआवजा लेकर फरोख्त किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि उन्हें जल्द अज जल्द ऑफर ऑर्डर्स दिए जाएं, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जिला ठट्टा की साहिली पट्टी पर वाक़े तहसील खोड़ाबारी में ज़राई पानी की अदम फराहमी के खिलाफ दर्जनों आबादकारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात जानिए घारों से इमरान अली की इस रिपोर्ट में। जिला ठट्टा की साइली पट्टी घोड़ाबारी के दर्जनों आबादगारों ने ज़राई पानी की अदम फराहमी के खिलाफ महकमा इरिगेशन ऑफिस मीरपुर साकरों के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और महकमा इरिगेशन इंजीनियर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर महकमा इरिगेशन पर इल्जाम आयद करते हुए आबादगारों ने कहा, 10 साल से हम पानी की अजियत काट रहे हैं। हम छोटे आबादगार जितने भी हमारे हैं वो अजियत का शिकार बने हुए। 10 साल से इंजीनियर इरिगेशन हम लोगों को यही कहता है कि पानी देंगे, खांटी करवाएंगे। अभी आपको पानी इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपकी खांटी का डिफॉल्ट है। पेरी भी घोड़ा कयूं 10 साल का वठी असांजी शाख जी जोर है उन वल न पी थी। 10 साल का वठी असांजो माल जो पानी उन में मरियो वञे पियो। असांजा फसल जेके उहे भी न पिया थियनि। हिन वक़्तु असांजी सारियुनि जी तमामु घणी सीज़न आहे जो हिन वक़्तु असांखे पानी पीअण लाइ नथो मिले। उन में असीं कीअं आबादी करे सघंदासीं। जिला भर में जहां महकमा इरिगेशन की गैर मुनसफाना पानी की तकसीम की शिकायत के खिलाफ आबादगारों के एहतजाज अब रोज के मामूल बन चुके हैं, तो जरूरत इस बात की है कि मुतल्लका हकाम बाला करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिले में पानी की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाएं। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज, घारो।
टंडोलाया शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहा। गर्म तरीन हवाओं और बदतरीन लोड शेडिंग के बायस दर्जनों अफराद बेहोश हो गए। शहर में जारी कयामत खेज गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग से बचने के लिए मनचले नौजवानों ने नसीर केनाल का रुख कर लिया। लू चलने के बायस सड़कें और बाजार वीरान हो गए, जबकि शदीद गर्मी के बायस दर्जनों मर्द व खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग बेहोश हो गए। उधर हेस्को की जानिब से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात और बर्फ की कीमतों को पर लग गए हैं। दादू में मोटरसाइकिल और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार की टांगें टूट गईं। न्यू बस स्टैंड पर मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में टक्कर से 35 साला गुलाम मोहम्मद पमर शदीद जख्मी हो गया। ट्रॉलर की टांगों पर से गुजरने से गुलाम मोहम्मद की दोनों टांगें टूट गईं, जिसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसे फौरी तौर पर हैदराबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ड्राइवर और ट्रॉलर को अपनी तहवील में ले लिया है। टंडोलायार में एक रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों का चेकअप किया गया। एक रोजा मेडिकल कैंप के दौरान डॉक्टर अब्दुल गफ्फार जट ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि अद्वियात का मुनासिब इस्तेमाल न होने के बायस हेपेटाइटिस बी, सी और दीगर अमराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत और अवाम इस जानिब तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कैंप का मकसद सिंध के अवाम में मुख्तलिफ अमराज के बारे में आगाही फराहम करना है। इस सिलसिले में तरीन एको लाइफ मशीन के जरिए इंसान के पूरे जिस्म का चेकअप सिर्फ चंद मिनट्स में करके अमराज की निशानदही की जा रही है। इस जदीद इलाज के जरिए अब लेबॉर्ट्री टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंध यूनिवर्सिटी की जानिब से बीएड और एमएड के इम्तिहानात के लिए भारी फीस मुख्तस करने के खिलाफ मीरपुर खास में बीएड और एमएड के तलबा और तालिबात ने शदीद एहतजाज किया। रिपोर्ट देखिए आतिफ बलोच की। सिंध यूनिवर्सिटी की जानिब से साल 2010 और 11 के बीएड और एमएड के इम्तिहानी फॉर्म की फीस पहली दफा बिला जवाज तौर पर बीएड की 3050 और एमएड की 5040 रुपए रख दी गई है, जो कि बीएड और एमएड के तालिब इल्मों के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। इस जमन में मीरपुर खास में बीएड और एमएड के तलबा और तालिबात की जानिब से नाजायज इम्तिहानी फीस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। वक्त न्यूज से बात करते हुए तालिब इल्मों ने बताया कि इम्तिहानी फीस हमारे पैकेज में ही शामिल होती है। चारों सेमेस्टर की फीस पे कर दी है इनको, उसके बावजूद भी अब हमें एग्जामिनेशन फीस देने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। 16,000 रुपये के अंदर हमारा एक बीएड प्रोग्राम का एग्रीमेंट किया था, जिसकी वायलेशन हुई है और कंट्रोलर की तरफ से अब ये 3,500 रुपये मजीद इम्तिहानी फीस लगा दी गई है। मीरपुर खास में ये कैंपस यूनिवर्सिटी की तरफ से 2005 से चल रहा है और इस वक्त भी इस कैंपस में बीएड के 285 और एमएड के 120 तालिब इल्म ज़ेवर तालीम से आरास्ता हैं। कैंपस के इंचार्ज इदरीस पंवर का कहना था कि पहली दफा यूनिवर्सिटी की जानिब से इजाफी फीस रखी गई है। हम गुजारिश करेंगे कि स्टूडेंट से ये जो सेमेस्टर चल रहा है खत्म हो रहा है अभी, तो इसमें या तो बिल्कुल ही फीस माफ कर दी जाए, जो नई एडमिशन है उसमें जो भी उनका पैकेज है वो रखा जाए। एहतजाज में शामिल तलबा व तालबात ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पुरजोर मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर की तरफ से मनमानी करते हुए इम्तिहानी फीस के फैसले को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़। एक बार फिर नाज़रीन आपको कराची की सूरत हाल से अपडेट करेंगे, जहां एमए जना रोड पर जो फायरिंग शुरू हुई थी और उसके बाद थमी और एक बार फिर फायरिंग का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। हम आपको ये बताते चलें कि अवामी तहरीक की जानिब से सिंध की तकसीम के बयानात और लियारी ऑपरेशन के खिलाफ जो रैली निकाली जा रही थी पुरम तौर पर, उस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई और कराची में फायरिंग का ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी है, वक्फे वक्फे से जारी है और मुश्तइल अफराद ने दर्जनों गाड़ियां और दुकानें नजर आतिश कर दी हैं। कराची में फायरिंग का सिलसिला जो कि अब से कुछ देर पहले थमा था रेंजर्स और पुलिस की आमद के बाद, ताहम फायरिंग का ये सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है और मुश्तइल अफराद ने दर्जनों गाड़ियां और दुकानें नजर आतिश कर दी हैं। कराची में शदीद कशीदगी पाई जा रही है, जो कि न सिर्फ ये कि एमए जना रोड और नेपियर रोड पर है, बल्कि ये अतराफ के इलाकों में भी फैल गई है। और इस फायरिंग के नतीजे में हम आपको ये भी बताते चलें कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 12 अफराद जख्मी हैं, 2 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। अवामी तहरीक की रैली पर फायरिंग के नतीजे में इस वक्त सूरत हाल कराची भर में कशीदा हो चुकी है और अवामी तहरीक की जानिब से कल सिंध भर में हड़ताल की कॉल दे दी गई है। कराची में फायरिंग का वो सिलसिला जो कुछ से पहले थमा था, अब वो फिर से शुरू हो गया है और इसके अलावा ये कशीदगी मुख्तलिफ करीबी इलाकों में भी फैल चुकी है। हंगामे फूट पड़े हैं और मुख्तलिफ इलाकों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। इससे कबल कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए थे, दुकानें बंद कर दी गई थी, ताहम मुश्तइल अफराद की जानिब से गाड़ियों को और दुकानों को आग
आग लगाई गई है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस शदीद फायरिंग के नतीजे में जो कि नामालूम अफराद की जानिब से की गई उसमें 12 अफराद जख्मी हैं, जबकि खातून समेत 2 अफराद के जाम बहक होने की इत्तला है। फौरी तौर पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई। हम आपको ये भी बताते चलें कि जिस वक्त ये फायरिंग शुरू हुई तब पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये भी इत्तला थी कि मुतादिद जख्मी अफराद सड़कों पर ही मौजूद हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम नहीं है, क्योंकि ये फायरिंग का सिलसिला नामालूम अफराद की जानिब से जारी है और रैली के शुरका को ही टारगेट किया जा रहा है। रैली पर ही फायरिंग की जा रही है, जिसके बाद इस रैली को पीछे की जानिब धकेल दिया गया था और इसमें मुतादिद अहम रहनुमा अवामी तहरीक के भी और इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि मारवी मेमन में भी इस रैली में शरीक थी, क्योंकि ये रैली सिंध की तकसीम के मुतनाज़ बयानात के खिलाफ थी और लियारी ऑपरेशन के खिलाफ भी थी। इन तमाम रहनुमाओं की जानिब से इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है और एक खातून समेत हम आपको ये भी बताते चलें कि इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में, इन कशीदा हालात के नतीजे में 6 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हैं और बताया जा रहा है कि इस तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जख्मियों की बड़ी तादाद है जो कि अभी भी वहाँ मौजूद है और वो इन गोलियों का निशाना बने निहत्ते ये तमाम मुजाहिरीन जो कि पुरम तौर पर एहतजाज कर रहे थे सिंध की तकसीम के मुतनाज़ बयानात और लियारी ऑपरेशन के खिलाफ, जिनको नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया। और सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि एक छोटी बच्ची निशाना बनी जिसकी गर्दन में गोली लगी और उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं शुएब अहमद, उनसे जानेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल। शुएब, इम्तियाज चांदी ने हमें बताया कि रेंजर्स और पुलिस पहुंची है और सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश करी, लेकिन एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। क्या रेंजर्स और पुलिस की जानिब से हालात पर काबू पाने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई? इस टाइम मैं कराची के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुसलसल जख्मियों की और लाशों की आमद का सिलसिला जारी है, जो इस बात का जो है गमाजी करता है कि कराची के हालात जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब तक जो लियारी से निकलने वाली रैली थी उसमें जख्मी होने वालों की तादाद जो है वो बताना मुश्किल है, ताहम ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 20 के करीब जो है अफराद अब तक जख्मी हो चुके हैं और 6 के करीब जो है वो अफराद, जिनमें एक खातून गजाला नामी 31 साल वो भी शामिल है, 6 के करीब अफराद जो है अपनी जिंदगी की बाजी जो है वो हार चुके हैं। मुसलसल जख्मियों की आमद का सिलसिला जारी है, मुसलसल जो है वो इत्तलात आ रही है कि जो जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे थे वो जो है सर्वाइव नहीं कर सके और वो खालिक हकीकत जा मिले। इस तरह अच्छा, ये बताइएगा, जो लोग सर्वाइव नहीं कर सके क्या वो ताखीर से अस्पताल पहुंचाने की बुनियाद पर अपनी जान से गए? बिल्कुल, अभी इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि कराची के तमाम ही अस्पतालों में खासतौर पर सिविल अस्पताल जो लियारी के करीब है और इसके अलावा लियारी जनरल हॉस्पिटल और दीगर जो अस्पताल जो लियारी के सराउंडिंग में है या उस हिस्से के सराउंडिंग में है जहाँ पे ये जख्मियों को मुंतकिल किया गया है, वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने खून के अतिये की भी अपील की है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खून आकर दें बड़ी तादाद में। अभी हम देख सकते हैं कि एक और एम्बुलेंस में जो है वो खातून को लाया गया जख्मी हालत में यहाँ पे। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो इस रैली में फायरिंग के बाद से शुरू हुआ है और उसमें मजीद जो है वो हालात में बढ़ने का भी इम्कान है, जबकि जख्मियों की तादाद में भी हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया शुएब अहमद, नुमाइंदा वक्त न्यूज़ कराची सिविल अस्पताल से हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि जख्मियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जख्मियों को तेजी से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 20 तकरीबन तादाद बताई जा रही है जख्मियों की, जबकि खातून समेत 6 अफराद जाम बहक हुए हैं। नाज़रीन, वक्त न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ। देखते रहिए वक्त न्यूज़।